नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, अगर आप मकान बना रहे हो तो हो जाए सावधान। कुछ ऐसे मिस्त्रियों से जो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है। जहां पे खर्चा लगना चाहिए था वहां तो बचा दिया, और जहां पे नहीं लगना चाहिए था वहां पे लगा दिया। तो इस तरीके की मिस्त्रियों से और इस तरीके के जो ठेकेदार हैं उनसे बचने की कोशिश करें। और मेरा तो जहां तक का आपको सजेस्टेड है, मेरा तो जहां तक का आप मानना है वहां तक का ये है कि आप जब भी मकान बना रहे हों तो सिविल इंजीनियर की देख रेख के अंदर ही मकान बनवाएं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छत है। इस छत के अंदर सरिया जो बीम के अंदर लगाया है, वो सरिया यहाँ पे 16 mm 20 mm का जो भी है वो अच्छे तरीके से लगाया गया है। लेकिन जो फ्रेम स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है यहाँ पे, वो क्या है कि फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे मान लो G+2 G+1 है तो उसके लिए तो कॉलम की आवश्यकता ही नहीं होती है। 2 मंजिल तक तो वैसे ही मकान ठहर सकता है ईंट की चिनाई पे। लेकिन जो यहाँ पे G+2 का जो ड्राइंग दिया गया मिस्त्री को, और मिस्त्री ने ड्राइंग को पढ़ा तक भी नहीं, और उसने ऐसे ही काम को कर दिया कि मैं कर दूंगा, मैं परफेक्ट हूँ, मेरी जगह सही हूँ, ये है वो है, सब चीज़ें बता के यहाँ पे बनाया। अब मैं जो इसके अंदर जो बड़ी मिस्टेक की है मिस्त्री ने, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो मेरे साथ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे 60 सेंटी इसकी जो ओवरलैपिंग है वो होनी चाहिए थी, वो 60 सेंटी यहाँ पे इस कॉलम की मिल रही है। लेकिन जो इसके आगे जो मैं दूसरा आपको कॉलम दिखाऊंगा यहाँ पे, ये देखो, ये जो है इसकी 60 सेंटी तो छोड़ो, 10 सेंटी, 15 सेंटी और 20 सेंटी से ज़्यादा ये सरिये इसके लेफिंग के लिए नहीं छोड़े हैं। फिर इससे आगे अपन चलेंगे दूसरे कॉलम पे, तो वही दूसरे कॉलम का हाल है। और इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम लगाए हैं उसके अंदर कोई एक भी कॉलम इसमें सही नहीं है। और दूसरी मिस्टेक इन्होंने ये कर दी कि जैसे मान लो यहाँ पे लेफ़्ट तो इन्होंने छोड़ा ही छोड़ा नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने मिस्टेक और की कि ये जो कॉलम के जो स्टील था उसके अंदर 16 mm का या 20 mm का स्टील आना था, और उन्होंने यहाँ पे 12 mm का स्टील लगा के और काम का सत्यानाश कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आज का जो मेरा वीडियो था वो इसलिए था कि अगर आप भी मकान बना रहे हैं तो इस प्रकार के जो मिस्त्री हैं या इस प्रकार के ठेकेदार हैं उनसे सावधान रहें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।